हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, ये टॉपिक आपके जो सिलेबस प्लस वन के सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है, इसकी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन यदि आपको उसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो भी कंसेप्ट डेरिवेशन का है वो आपको समझ लग गया तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए इसे ध्यान से समझना, ठीक है, इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आपके जो भी डाउट है वो ना रहे। ठीक है, प्लस वन क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है मोशन इन वन डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, हम इसे कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं। देखिए आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, आप बॉल को ऊपर फेंकते हो। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, जहां से किसी बॉल को आपने ऊपर फेंका, वो कैसे मोशन करकर नीचे आएगी। ठीक है, बॉल जो मोशन ऐसे करती है, मान लो आपको पता है बॉल ऐसे मोशन करकर नीचे आएगी। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि आप ग्राउंड पर नहीं एक ऐसे प्लेन पर खड़े हो, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे प्लेन पर खड़े हो तो जहां पर आप खड़े हो, जहां से आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऐसे मोशन को कर नीचे आएगी। ठीक है, जब फिर आप जहां से फेंकोगे इधर आएगी। ठीक है, मतलब कि आपने जैसे भी फेंकोगे बॉल में, ठीक है, इस दोनों में, तो मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, कोई मोशन, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी से उस मोशन को क्या अफेक्ट पड़ा, ठीक है, वो मोशन जो है कैसे नीचे आया। ठीक है, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे ही दिखेगा यदि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो। ठीक है, इसी डायरेक्शन में आपको दिखेगा। एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ी सी, ये क्या होता है। देखो आपने जहां पर बॉल को कोई ना कोई एंगल से ऊपर फेंका होगा। ठीक है, आपने बॉल को कोई ना कोई एंगल से ऊपर फेंका होगा। ठीक है, मान लो आपका जो एंगल है थीटा एंगल है। ठीक है, इस एंगल से आपने बॉल को ऊपर फेंका। यदि आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल जो है दो साइड पर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, कौन कौन सी, देखो ये मेरे पास मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं मान लो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में भी उसने मोशन किया और वाई एक्सिस में भी। ठीक है, जहां पर स्टडी करते हैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ी और वाई एक्सिस में। ठीक है, फिर जहां पर स्टडी करते हैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ी और वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ी। फिर जहां पर देखते हैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ी और वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ी। ठीक है, इसका मतलब जहां तक जो मोशन है ना ए से बी पॉइंट का, ठीक है, ए से बी पॉइंट में बॉल जो है एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ी और वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ी। उसके बाद जहां पर मान लो फिर पॉइंट जहां पर देखते हैं एक्सिस में आगे बढ़ी, वाई एक्सिस में पीछे चलेगी, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ी और वाई एक्सिस में पीछे चलेगी। जहां पर देखते हैं एक्स एक्सिस में आगे, वाई एक्सिस में पीछे चलेगी। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट आ रहे हैं मेरे, जे पॉइंट हो गया और जे पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब कि आगे जहां तक तो आगे बढ़ रही है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, बाद में उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, यदि दो डायरेक्शन में मोशन कर रही है ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी जो है दो डायरेक्शन में होगी, उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ठीक है, दो एक्सिस में उसकी वेलोसिटी होगी। और अब देखो कैसे हम वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे इसकी। ठीक है, थोड़ी सी क्लियर बता दूं इसकी डायग्राम ताकि आपको समझ लगे। अब देखो यदि मैं ऐसे कहूं कि जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जहां ग्राउंड है, ये क्या पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इसने दो एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, यदि इसका कोई एंगल बीटा होगा जहां पर
और एक एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी होगी, इसे कहेंगे u x cos थीटा, ठीक है। एक वाई एक्सिस में होगी, इसे कहेंगे u y sin थीटा, ठीक है। इसकी दो एक्सिस में वेलोसिटी है, ठीक है, कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखते हैं u cos थीटा u sin थीटा, दोनों एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को हो तो नेगेटिव। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, देखो जहां पर भी दो एक्सिस में, आगे हो नीचे, ठीक है, आगे हो ऊपर, ठीक है, जहां पर आगे ऊपर गई, जहां पर, ठीक है, जहां पर आगे नीचे, ठीक है, आगे नीचे, ठीक। यदि मैं एक ही देखूं कि दोनों एक्सिस में यदि इसकी वेलोसिटी मूवमेंट, उसकी वेलोसिटी के कारण से मूवमेंट कर रही है, आगे की जा रही है, ठीक है, जहां पर तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ऊपर को इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, जहां पर तो है कि वेलोसिटी आपको दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि u y एक्सिस में, ठीक है, जहां by कहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी, b पॉइंट y एक्सिस में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो u एक्सिस में, x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी जितनी स्टार्टिंग में थी कितनी थी, u cos थीटा, ठीक है। x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी रह गई, वो तो कम नहीं हुई, ना ही बढ़ी, जितनी थी उतनी रह गई। तो जहां पर भी इसकी वेलोसिटी u एक्सिस में u cos थीटा होगी, ठीक है, जहां पर भी इसकी वेलोसिटी u एक्सिस में u cos थीटा, ठीक है। और देखो ऊपर को जा रही है, जहां पर इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, और कम हो जाएगी। देखो जहां पर मान लो इसकी वेलोसिटी मान लो 3 थी, जहां पर 2 हो गई, जहां पर 0 हो गई, अभी देखो by 0, ठीक है, जहां पर भी कम होनी शुरू होगी, मतलब कि नीचे को माइनस में होनी शुरू होगी, ठीक है, जैसे u -3, जहां पर +3 है, इधर को -3 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। यदि जहां पर इसकी वेलोसिटी मान लो 4 है नीचे, तो जहां पर इसकी वेलोसिटी u -4, नीचे को कम होगी, फिर पहले क्या होगी, डिक्रीज हो रही थी, बाद में इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसमें एक नई चीज जुड़ी आती है, ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, जब ग्रेविटी का इफेक्ट हो, ठीक है, ग्रेविटी के कारण होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, दी वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होती है पहले, ठीक है, पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है, देन 0, उसके बाद में 0 हो जाती है, ठीक है, आफ्टर इंक्रीज, ठीक है, बाद में क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले डिक्रीज होती है, 3 2 0, उसके बाद फिर ज्यादा -3 -4, फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है वेलोसिटी। इसके पीछे का रीजन क्या है, ग्रेविटी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेविटी है सारी तरफ सेम है, पूरे मोशन में सेम है या फिर अलग अलग है, ठीक है। मैं कहता हूं कि सारे जहां से लेकर मान लो A पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक का जो मोशन है उसमें ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी का फैक्ट है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, वो हम कांस्टेंट मानेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट ही है, ठीक है, हम उसको कांस्टेंट मानेंगे। और उसमें एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करेंगे, इसमें एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, निगलेक्ट, इसमें एयर रेजिस्टेंस की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, निगलेक्ट होगी, खत्म, इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। और ग्रेविटी को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और एक बात, ये जो मोशन है, ठीक है, ये 2D मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने x और y दोनों में ले रहा है इसको, x में कंसीडर किया x एक्सिस और y में भी कंसीडर करा इस मोशन को, ठीक है। z में तुमने कंसीडर किया ना, x और y में कंसीडर किया, तो 2 एक्सिस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है, ठीक है। यदि z में भी आया तो 3 डायमेंशनल मोशन की बात करूंगा मैं, ठीक है। अभी हम जो आपके सिलेबस में है वो 2D है, और 2D के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसे हमने स्टडी किया और इसको हम लिख लेते हैं
इसके बारे में और कुछ इसके अलावा जो हमने स्टडी किया उसको एक साइड पर लिख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हमने स्टडी की। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने कौन कौन सी चीज को स्टडी किया। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये जो मोशन है ऐसे जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ जहां पर रास्ते में मेरा पॉइंट ले रहा हूं ए, यहाँ पर बी ले लो, यहाँ पर सी ले लो। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी में यू ले रहा हूं, जहां पर इसकी यू cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसकी यू sin थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इसकी यू cos थीटा, वाई एक्सिस में यू sin थीटा। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों में इसकी स्टडी करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहां पर लिख लेता हूं ताकि हमें आसानी रहे। कल हम मान लो इसके आगे जो हम डायमेंशन निकालेंगे उसमें हमने इसको यूज करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, ठीक है, पार्टिकल या फिर बॉल हवा में रही। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, बुक में टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जहां से लेकर ए से लेकर सी तक का मोशन। ठीक है, ए से लेकर सी तक का मोशन जो है उसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, वो हमने निकालना है, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहेंगे। ठीक है, ए से लेकर सी तक मतलब कि बॉल कितनी देर हवा में रही, ठीक है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद ए से लेकर सी तक, ठीक है, जहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो मेरे पास है रेंज, आर कहेंगे उसको। ठीक है, वो मेरे पास क्या है, रेंज। और सबसे ज्यादा हाइट देखो, जहां पर इसकी हाइट क्या है, जहां पर इसकी हाइट क्या है, और जहां पर सबसे ज्यादा हाइट कहां पर है, जहां पर है सबसे से हाइट कहेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, एच क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। कहां तक, हॉरिजॉन्टल हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी हाइट, ठीक है, इसकी हाइट भी कह सकते हैं। आर को हम क्या कहेंगे, आर जो है रेंज इसकी, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गई, जहां पर इसकी हाइट सिंपल, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, रेंज कौन सी रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, कौन सी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये है हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ टर्म, जो हमने तीनों टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम वो हवा में रहे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मेरे पास निकालने के दो मेथड है। ठीक है, मैं दोनों मेथड आपको करा देता हूँ। पहला मेथड क्या है, मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ए से लेकर बी तक गया। ठीक है, पार्टिकल ए से लेकर बी तक वो गया। ठीक है, जहां से लेकर जहां तक का मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस में अब देखो वाई एक्सिस में हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या देंगे, देखो जहां से लेकर जहां तक गया पार्टिकल बी तक, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u y इक्वल टू ऊपर को गया, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है, प्लस u sin थीटा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, जहां पर इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, देखो कोई पार्टिकल है ऐसे जा रहा है। ठीक है, उसकी जो एक्सेलरेशन है ना नीचे को लग रही है। ठीक है, आपने देखा एक्सेलरेशन नीचे को होती है, जबकि मोशन इधर को मोशन हो रहा है, इधर को मोशन हो रहा है, दो साइड पर मोशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड लगती है, किस एक्सिस में एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में हो रही है, और एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स
एक्स एक्सिस में यदि मैं कहूँ, ठीक है, ये कितना होगा 0। जहां पर तो नहीं है, इसकी वेलोसिटी चेंज होनी थी ना जहां पर होती है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही नहीं, मतलब कि 0 है, ठीक है। इसका मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि एक्स वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस में वो मेरे पास कितनी है, ठीक है, ऑब्वियसली माइनस की होगी, नेगेटिव साइन होगा। और एक्स एक्सिस में यदि मैं पूछूं एक्स एक्सिस में तो g कितना है, एक्स एक्सिस में 0, एक्स एक्सिस में g कितना है 0। यदि मैं एक्स एक्सिस में g से कुछ पूछे, कोई पूछे, ठीक है, इस पॉइंट में एक्स इनटू ग्रेविटी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी जहां पर क्या आ जाएगी 0, ठीक है। कौन से एक्सिस में, ठीक है, इधर वाला एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में, क्योंकि नीचे को है ना, इधर को तो होगी, नीचे को 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एक्सिस में रहेगी, एक्स एक्सिस में, ठीक है, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्स इधर भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, इधर भी एक्स एक्सिस में, इधर भी एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस के कारण ही पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी के कारण ही पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। यदि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कहीं पर 0 हो जाए ना, पार्टिकल आगे बढ़ना रुक जाए, ठीक है। आपने देखा होगा नीचे को जो वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, ठीक है, वो पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, लेकिन एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। जहां पर भी उतनी होगी, जहां पर भी उतनी होगी, ठीक है, हमेशा उतनी रहेगी जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। वाई एक्सिस में कितनी मेरे पास एक्सेलरेशन है -g है, ठीक है। टाइम मान लो जहां से लेकर जहां तक पहुंचने के लिए t टाइम लगा, ठीक है, मान लो टाइम कितना लगा t टाइम, ठीक है। a से लेकर b तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। अच्छा, उसके अलावा और हमें क्या पता है इसके बारे में, जहां पर वेलोसिटी, ठीक है, y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है, y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, y एक्सिस में लगाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो, यदि नहीं हो तो हम उसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखो। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला रहेगा v u प्लस ठीक है। इसमें टाइम निकल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ये सारी चीजें आ रही है ना, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को कौन सी एक्सिस में कंसीडर करेंगे, y एक्सिस में, ठीक है, y एक्सिस में इसको कंसीडर करोगे, ठीक है। टाइम जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, वो चाहे x में हो चाहे y में हो, ठीक है, कोई डिस्टेंस कवर करता है। अब इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा प्लस ay कितना है ay माइनस g, टाइम कितना है t टाइम है, तो ये मेरे पास आया ना, इसको इधर ले जाओ, माइनस u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस gt, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, t कितना आ रहा है u sin थीटा अपॉन g, ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। मतलब कि a से लेकर b तक पहुंचने के लिए टाइम, a से लेकर b तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, u sin थीटा अपॉन g। यदि मैं b से लेकर c तक जाऊं तब भी तो उतना टाइम लगेगा, तब ये थोड़ी होगा टाइम, ठीक है। जहां से लेकर b से लेकर c तक जाऊं, टाइम b से लेकर c तक जाऊं तब भी मेरे पास उतना टाइम आएगा, ठीक है। तो मुझे टाइम निकालना है a से लेकर c तक का, ठीक है। इसका मतलब मुझे दोनों टाइम ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम b से। यदि मैं दोनों टाइम ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 2 sin थीटा अपॉन g, ठीक है। ये मेरे पास टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट से कहेंगे, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं 2u sin थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है, a से लेकर c तक पहुंचने के लिए कह सकता हूं इसको, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो हमारा निकल गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं लिख करके सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करता हूं।
यदि मैं इसका सेकंड पोर्शन सॉल्व करूं, हमने निकालना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हम इसकी निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, मतलब कि h निकालना है। h किस एक्सिस में है? y एक्सिस में है ना। y एक्सिस में जहां पर मोशन ले लेते हैं, y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी होती है? -g, ठीक है। और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? u y u sin थीटा, ठीक है। और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और देखिए ये हम y एक्सिस में मान लो कि जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, वो h है। और कितना टाइम लगा जहां से लेकर जहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। टाइम जो है मेरे पास a से लेकर b तक पहुंचने के लिए मेरे पास टाइम लगा, वेलोसिटी देखो, टाइम मेरे पास a से लेकर b तक पहुंचने के लिए मैंने निकाला है u sin थीटा अपॉन t, ये टाइम आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन a y इज इक्वल टू -g, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में u y इज इक्वल टू u sin थीटा, और कुछ डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट है x y इज इक्वल टू h डिस्प्लेसमेंट है, और कुछ हम यूज करें। अच्छा मेरे पास फॉर्मूला लिखते हैं कौन सा, और फाइनल वेलोसिटी जहां पर v y इक्वल टू 0, इन चीजों को यूज कर मैं मैक्सिमम हाइट निकाल लेता हूं, ठीक। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए s इक्वल टू लेता हूं, ये फॉर्मूला u प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला से निकल जाएगा s है। अब मेरे पास जैसे मैं v वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो मेरे एक वेरिएबल 0 हो जाना है, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, एक और फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। इसको भी यूज कर सकता हूं। अब इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको मत यूज कर लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। चलो हम इसको यूज कर लेते हैं, थोड़ा इजी है, इसलिए इसलिए यूज करना चाहता हूं क्योंकि b y 0 है, ये टर्म सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको पहले y एक्सिस में लिख लेते हैं, y स्क्वायर u y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a y और s, ठीक है। अच्छा b y 0 है, u y कितना है मेरे पास? u y u sin थीटा, u sin थीटा का स्क्वायर, और क्या पर माइनस था, माइनस रहेगा, इज इक्वल टू 2ay कितना मैंने लिया y एक्सिस में -g, और s कितना है h मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन -2g इज इक्वल टू h, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू h, ठीक है। ये मेरे पास आ गया h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट भी निकल गई। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है रह गया, ये जो थर्ड पोर्शन है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। जहां तक क्लियर हो गया, आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। आपको पता लग गया ना मैं जहां तक का मोशन क्यों कंसीडर किया, भी जहां तक उसकी जो मैक्सिमम हाइट h है, ठीक है। आगे उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, तो मैं आगे का मोशन नहीं ले रहा हूं उसका, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम। उसके बाद हम कर रहे हैं इस पे हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज जो कि मेरे पास r है, ठीक है। ये रेंज a से लेकर c तक की है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो अब हम निकालते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं इसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, जिसे हम r कहते हैं। ये कैसे निकालेंगे? देखो हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है ना, ये सारी x एक्सिस में है। हॉरिजॉन्टल रेंज किस एक्सिस में है? x एक्सिस में, ठीक है। मतलब कि हम सारा मोशन जो है x एक्सिस में कंसीडर करेंगे, x एक्सिस में मोशन कंसीडर करते हैं। x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी होगी? x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी होगी? देखो x एक्सिस में एक्सेलरेशन जो है मेरे पास 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है x एक्सिस में। यदि x एक्सिस में एक्सेलरेशन होती तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी थी ना, वेलोसिटी तो सारे मोशन में x एक्सिस में जो है कांस्टेंट थी,
इसलिए इस पर जहां पर एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, यदि होती तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में डिक्रीज होती, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रही थी। हमने मोशन में देखा तो कांस्टेंट थी, इसका मतलब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है मेरे पास, u cos थीटा। ठीक है, अच्छा चलो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, और जो एक्स एक्सिस में जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास कितनी है, r है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पहले तो एक्स एक्सिस में कंसीडर करते हैं इस मोशन को। ठीक है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्सिस में मोशन देखो, रेंज आर है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यू एक्स कितना है, यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम हमने निकाला है, जहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास जो टाइम लगा वो मेरे पास है u 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी 0 टी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास आया ना 2u मल्टीप्लाई यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, ये सारा क्या हो जाना है 0, ये सारा क्या है 0 है। जहाँ पर एक फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैथ का फॉर्मूला है, बहुत फेमस है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है वो, +1 के मैथ में है जे है मेरे पास यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गई, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तीनों डेरिवेशंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो अब हम करते हैं रेंज के 2 इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है, जिससे आपको इसके बारे में और ज़्यादा पता लगे। ठीक है, चलो देखते हैं रेंज के बारे में 2 इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, मेरे पास जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना रेंज का जो फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो रेंज जो है मैक्सिमम आए। मैं चाहता हूँ सी पॉइंट जहाँ की बजाय जहाँ पर आ जाए, मेरी इनिशियल वेलोसिटी जितनी है ना उतनी रहे। ठीक है, जैसे मेरी मान लो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, इतनी इनिशियल वेलोसिटी है मेरी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सी पॉइंट मतलब कि कोई बॉल है, इस पॉइंट से जहाँ तक मतलब पहुँच जाए इतनी इनिशियल वेलोसिटी से। मैं क्या करूँगा, देखो रेंज किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, रेंज डिपेंड करती है, ठीक है, रेंज किस चीज़ पर डिपेंड करती है, रेंज डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पर और एंगल पर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है जितनी है उतनी रहे, मैं इंक्रीज नहीं करना चाहता। जितनी मेरे पास मैक्सिमम पावर है मैं उस पावर से बॉल को फेंकता हूँ आगे। ठीक है, और पावर को मान लो जितनी पावर है पूरी पावर से फेंक दिया। ठीक है, और मैं और ज़्यादा क्या करूँ ताकि बॉल जो मेरे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुँच जाए अपने आप। ठीक है, मैं अपना एंगल चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने एंगल जो, मैं कितना एंगल जहाँ पर रखूँ ताकि मेरे जो पॉइंट सी है मतलब मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आगे जाए। ठीक है, कहाँ कौन सा एंगल चूज़ करूँ, जैसे ये थीटा एंगल था ना, कौन से एंगल मैं चूज़ करूँ ताकि मेरा जो रेंज है, मेरी रेंज है बॉल की, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये मैं चेंज नहीं करना चाहता, जितनी है मैक्सिमम उतनी रहती है पावर मान लो मेरे में। ठीक है, और एंगल चेंज करके देखता हूँ कि मेरा सी पॉइंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है, या तो इससे बढ़ेगा या फिर एंगल से बढ़ेगा, इसको मैं इंक्रीज नहीं करना चाहता तो फिर एंगल को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब पता है मुझे साइन 2 थीटा जो है, मेरे पास साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, सभी को पता है। साइन की वैल्यू मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। 1 कहाँ पर होती है, जब साइन 90 डिग्री हो। ठीक है, जब साइन 90 डिग्री हो तब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये है यदि मैं एंगल 45 रखूं तो मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज आएगी कितनी आएगी वो निकालते हैं। साइन 45 रखूं तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज देखो कितनी आएगी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 45 अपॉन जी, जो 90 आ गया, 90 साइन 91 होता है। रेंज कितनी आ गई, मैक्सिमम आएगी ये रेंज। ठीक है, इससे ज़्यादा और बॉल आगे नहीं जा सकती यदि मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी को चेंज ना करूँ तो। ठीक है, मैक्सिमम रेंज इतनी आएगी।
अब देखो कम कर कर देख लो, जब वैल्यू कम डिक्रीज होती रहेगी। जहाँ पे थीटा को और आगे बढ़ा दो तो ऑब्वियसली तो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। यही एक थीटा है, थीटा की वैल्यू इतनी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें दे सकती है रेंज की। यदि मैं इंक्रीज करूँ थीटा को, जहाँ पे डिक्रीज करूँ, तो मेरे पास जो रेंज है वो इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज इससे इंक्रीज नहीं हो सकती, लेकिन डिक्रीज जरूर हो सकती है, ठीक है। आप पुट करके देख लो। मान लो मैं थीटा को कुछ भी ले लो, 0 रख लूँ, मान लो जहाँ पर रखूँ तो भी डिक्रीज होगी, पता है आपको कितनी आगे बढ़ेगी। 90 रखूँ, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे सिर के ऊपर ही आएगी, रेंज तो होगी नहीं उसकी। मैं जहाँ पर 90 थीटे को मान लो 90 कर देता हूँ, मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज करो मैं थीटे को 90 डिग्री जहाँ पर पुट 90 मल्टीप्लाई टू 180 साइन 180 0 रेंज 0, मतलब 0 का 90 का मतलब क्या है, मैं जहाँ से ऊपर को फेंकी बॉल नीचे को आ गई, रेंज कवर की नहीं की उसने, ठीक है। एक्स एक्सिस में कुछ कवर नहीं किया है। ये था केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड हम क्या आपको बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे मान लो अभी देखते हैं हम इसको रेज करते हैं। अब देखो मेरे पास ना, मैं एंगल चेंज कर देखता हूँ। एक जिस एंगल से मैंने देखा इनिशियल वेलोसिटी मान लो जितनी थी उतनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एंगल फिर चेंज कर दिया, एंगल चेंज किया तो मैंने देखा कि जो पार्टिकल है फिर वहाँ पर ही जाकर रुक जाता है, ठीक है। मतलब कि जितना मेरे पास एंगल पहले थीटा था, जैसे कैसे होता थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दो एंगल ऐसे हैं, ठीक है, जो सेम रेंज कवर करते हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट या फिर रेंज दोनों की क्या है, सेम। इसकी रेंज भी आ रहा है और इसकी रेंज भी आ रही है मेरे पास प्रैक्टिकली, ठीक है। ऑनेस्टली मैं देख रहा हूँ कि यदि मैं एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि मान लो पहले 30 डिग्री एंगल लिया, 60 डिग्री से फेंका तो भी रेंज सेम आ रही थी। 30 से देखा जितनी रेंज आ रही है, 60 पर फेंका तो भी रेंज सेम आ रही थी, 20 पर फेंका, ठीक है, 90 20 70 पर फिर फेंका, रेंज फिर सेम आ रही थी। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरी रेंज जो है चेंज नहीं हो पा रही है, ठीक है, उतनी ही आ रही है। देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे मान लो आर थीटा मेरे पास है यूज के साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये आर थीटा मतलब कि रेंज आ गई। उसके बाद रेंज 90 डिग्री माइन थीटा पर देख रहा हूँ मैं, कितनी आ रही है, यूज के साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। अब इसको ऐसे लिखता है, यूज के साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। इसको ऐसे लिखता हूँ यूज के। अब देखो साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो दोनों सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, इसका मतलब आर थीटा जितना है उतने आर 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, कि जितना रेंज थीटे पर आ रही है, ठीक है, उतनी रेंज 90 डिग्री माइनस थीटे पर भी उतनी रेंज ही आएगी, ठीक है। चाहे हाइट दोनों की अलग अलग है, मैक्सिमम हाइट इसकी h1 है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, h2 आ रही है, लेकिन इसका जो एंगल है, ठीक है, दोनों में चेक किया तो रेंज दोनों में क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, ठीक है। मतलब कि रेंज जितनी आ रही है उतनी सेम आ रही है, ठीक है। हाइट चाहे इसकी हाइट मान लो h1, इसकी हाइट h, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। हाइट इक्वल नहीं है लेकिन रेंज दोनों की इक्वल है, ठीक है, इस टाइप ऑफ एंगल में, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम। चलो अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ही है, एक इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम ना प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस का मोशन लेते हैं, वाई एक्सिस का मोशन देखते हैं और दोनों का एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उन दोनों के मोशन का एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। देखो कैसे एस्टेब्लिश करना है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो ये प्रोजेक्टाइल, ये ग्राउंड है जहाँ से हमने एक
बॉल को फेंका, ऐसे बॉल गई, ठीक है। ये मेरे पास एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एंगल पर गई होगी, इसको हम इनिशियल एंगल कहते हैं। और जहाँ पर इसकी वेलोसिटी u cos थीटा, यदि ये एंगल थीटा हुआ तो, ठीक है। जहाँ पर इसकी u sin थीटा, ठीक है। मतलब जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, u cos थीटा एंड u sin थीटा। और मान लो हम जहाँ पर इसका मोशन कंसीडर करते हैं, ये पी पॉइंट ले लेते हैं। मान लो जहाँ पर इसने एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस है, इधर को कितनी है वाई एक्सिस, मतलब कि वाई डिस्प्लेसमेंट की, जहाँ पर इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट की, मतलब ये कौन सा पॉइंट आया ना, एक्स कोमा वाई, ठीक है। पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं, ठीक है। मान लो एक्स एक्सिस में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है, पी पॉइंट की, ठीक है। एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी पॉइंट में देखते हैं। हमारे पास जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, मान लो एक्स कवर किया इसने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u cos थीटा, ठीक है। u x इक्वल टू u cos थीटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x u प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि एक्स एक्सिस में, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी आनी है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की इसने, एक्स, यू एक्स कितना है मेरे पास, यू एक्स यू cos थीटा, ठीक है, टाइम टी है, प्लस हाफ ए एक्स कितना है 0 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है इसकी, ठीक है, टी स्क्वायर, ये सारा कितना है ना 0 आ जाना है, ठीक है। ये कितना है u cos थीटा, ठीक है, टी एक्स, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आया नहीं है। एक्स एक्सिस में इतना इसने कवर की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में इतनी कवर हुई u cos थीटा टी टाइम के साथ, ठीक है। अब मेरे पास वाई एक्सिस में देखते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की वाई एक्सिस में, देखो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर की वाई, ठीक है। एस वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर की कितनी इसने वाई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है इसकी u sin थीटा, और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितनी है -g, ठीक है। नीचे को एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। डीसी वर्मा की जो बुक है, डीसी पांडे की जो बुक है ना, उसमें एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव को लेता है। वो कोई और बुक से मैंने रीड किया तो प्लस ले रहा है, ऊपर को प्लस नीचे को माइनस, लेकिन ऐसा नहीं, कोई बॉडी ऊपर को जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे को ही आएगी, ठीक है। अच्छा, ए वाई मेरे पास आ गया। अब सेम इक्वेशन लगा दो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई कितना है मेरे पास, एक्स वाई एक्स में कितने है डिस्प्लेसमेंट कवर की, एस वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई है मेरे पास u sin थीटा, ठीक है। टाइम मेरे पास कितना है, टाइम मैंने जहाँ से निकालू टाइम की वैल्यू, t इज इक्वल टू एक्स यू cos थीटा, इतना टाइम कवर किया। जहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम कवर किया, इतना टाइम, ठीक है। x अपॉन यू cos थीटा प्लस हाफ ए बाई कितना है मेरे पास, ए वाई माइनस जी, और टाइम कितना है मेरे पास, t की वैल्यू t स्क्वायर है ना, जहाँ पर इसका स्क्वायर कर लो, t x पॉन यू cos थीटा, x पॉन यू cos थीटा, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। जे मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू यू एक्स, यू से यू कैंसिल आए थे, तो ये मेरे पास आया ना अभी x साइन पॉन cos tan थीटा, ये माइनस है, जहाँ पर माइनस आया ना, हाफ जी, ये मेरे पास आया ना एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू मेरे पास आया नहीं है। अब देखो, यदि मैं ये चीज़ कॉमन निकाल लूँ, उधर तो है ही नहीं ये चीज़, इसका मतलब कि उधर भी तो होगी तभी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ना मैं, इसलिए मैं इधर अपनी तरफ से x tan थीटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x tan थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं x tan थीटा कॉमन निकालूँ इसमें दोनों में, अब दोनों में है ना x tan थीटा, ठीक है। ये मेरे पास आया ना 1 माइनस 1/2, ठीक है, g, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर
कोस थीटा कोस के थीटा मल्टीप्लाई 1 एक्स टेन थीटा। ठीक है जी, आगे मेरे पास। अब इसको मैं रेज करता हूँ, जहाँ पर कर लेता चलो। ठीक है, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ सॉल्व इसको। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होना है अभी। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब देखो 1 माइनस 2g ऐसे लिख लो, 1 माइनस 1.2 g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई एक्स अपॉन साइन सॉरी एक्स नीचे था जी, एक्स अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जे कोस से जे कोस कैंसिल, जे एक्स से जे एक्स कैंसिल। ठीक है, जो बच गया उसको लिख लो, एक्स टेन थीटा 1 माइनस 1.2 जी, ऊपर एक्स है, नीचे क्या है 2 भी हो गया, यू स्क्वायर कोस थीटा और साइन थीटा। अब मेरे पास आएगा टेन थीटा 1 माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। कौन सा फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मतलब कि रेंज का फॉर्मूला है। हम इसकी जगह पर j भी तो लिख ही सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसमें y भी है और x में। देखो दोनों एक्सिस में इक्वेशन आ गई, जहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स टेन थीटा और 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी जहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर मर्जी देख लो, सभी इक्वेशन में यही आएगी। ठीक है, सारी प्रोजेक्टाइल में।